किसी जंगल में सरोवर के निकट एक हंस और एक बगुला रहते थे। उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वे आपस में अपना हर सुख दुख बांटते थे। हालांकि बगुले को मन ही मन इस बात की शिकायत रहती थी कि दुनिया में उसका हंस की तरह सम्मान नहीं होता, जबकि दोनों में कोई खास भेद नहीं है। एक दिन यूं ही बातों बातों में बगुले ने हंस से कहा, ये बताओ मित्र, दुनिया तुम्हें इतना विवेकशील और सम्माननीय क्यों मानती है? आखिर तुम भी मेरी तरह एक पंछी ही तो हो। ये सुनकर हंस तनिक मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारी इस बात का मैं क्या जवाब दूं मित्र? तुम में और मुझ में क्या भेद है, ये समय आने पर शायद तुम्हें पता लग जाएगा। उन दोनों का वार्तालाप चल ही रहा था, तभी वहां एक सज्जन आकर हंस के लिए कटोरे में दूध रख गए। हंस ने बगुले को भी दूध पीने की दावत दी, किंतु दूध में अपनी चोंच डालते ही बगुला बोल उठा, अरे, ये दूध तो बहुत गंदा है, इसमें से तो मछली की दुर्गंध आ रही है। बगुले की इस बात को सुनकर हंस खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला, बगुला भाई, दूध तो एकदम साफ और निर्मल है, इसमें कोई खराबी नहीं, पर तुम्हें इसमें मछली की दुर्गंध इसलिए आई क्योंकि तुमने अभी अभी मछली खाई थी और उसकी गंध अभी तुम्हारे मुंह से गई नहीं है। इतना कहने के बाद हंस आगे बोला, दरअसल जब हमारे मन में कुटिलताएं और कलुष होता है तो हमें सारी दुनिया बदसूरत दिखाई देती है, पर यदि हमारा मन साफ, पवित्र और परिष्कृत हो तो हम हर चीज में सौंदर्य तलाश सकते हैं। ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर बगुले को समझ में आ गया कि क्यों दुनिया में हंस को नीर क्षीर का ज्ञान रखने वाला विवेकशील प्राणी मानते हैं। कथा का सार यह है कि जिस तरह का हमारा मन और हमारी सोच होती है, वैसा ही हमें अपने आसपास का संसार नजर आता है और हम अपने जीवन को उसी के आधार पर दिशा देते हैं। बेहतर यही है कि हम हमेशा अपने मन को निर्मल और सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा करेंगे और जैसा हम करेंगे वैसा ही फल पाएंगे।